वेलकम टू गॉड से बी हैप्पी। और आज हम देखेंगे पैराबोला। तो पैराबोला पैराबोला का हमारा शेप होता है ऐसा वैसे ये हमारा पैराबोला का शेप होता है। ये हमारा पैराबोला, ये अगर हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा पैराबोला का शेप होता है। पैराबोला का इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है हमारे पैराबोला का। तो पैराबोला हम हमारे फोर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में किधर भी हमारा पैराबोला लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा पैराबोला अपवर्ड होता है और ये 0,0 सेंट ओरिजिन होता है, तो ये अगर अपवर्ड है तो इसकी इक्वेशन हमारी बनती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बट अगर हमारा पैराबोला इस साइड लाई करता है, ये हमारा ओरिजिन पे है इसका, तब हमारी इक्वेशन बनती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बट अगर हमारा पैराबोला डाउन बॉटम होता है, बॉटम ओपन होता है ऐसा, और ये इसका वर्टेक्स, तब हमारा इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये a अभी क्या होता है हम आगे जानेंगे। और अगर हमारा पैराबोला इस साइड ओपन होता है तो हमारी इक्वेशन, ये हमारा ओरिजिन, तो हमारी इक्वेशन बनती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब हमारे पास पैराबोला में कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें पैराबोला पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, बट मैंने पहले इक्वेशन बता दिया। हमारा पैराबोला कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। तो अगर हमारा पैराबोला सपोज इस साइड है और इसका वर्टेक्स है ओरिजिन पे, वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे है, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट फोकस होता है। फोकस फोकस और फोकस से परपेंडिकुलर जो हमारी लेंथ होती है, जो फोकस से परपेंडिकुलर पास हो, उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम का हमारा फॉर्मूला होता है 4a। 4a ये टोटल इतना, ये इतना प्लस इतना, ये 4a होता है। और अगर हाफ देखेंगे तो हाफ हमारा होता है 2a। हाफ मतलब ये इतना, हाफ हमारा होता है 2a। अब अगर हमारा 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 अगर हमारा इसका वर्टेक्स 0,0 पे होता है, तो हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a,0। अब अगर हमारे पैराबोला पे कोई पॉइंट लाई करता है, सपोज पॉइंट हमारे पैराबोला पे पॉइंट एक्स वाई लाई कर रहा है, इधर एक्स वाई। और इसमें एक और टर्म होता है पैराबोला में, एक डायरेक्ट्रिक्स, जिसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। और तो ये हमारा डिस्टेंस जो पैराबोला से इस पॉइंट का, वो इक्वल होता है इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से। ये डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पॉइंट एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू दिस पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स। इसको एक सेपरेट जगह पे देखते हैं। पैराबोला और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स और ये हमारे एक्सिस। तो ये हमारा जो डिस्टेंस, सपोज यहाँ पे हमारा फोकस यहाँ पे लाई कर रहा है और यहाँ पे हमारा पॉइंट पॉइंट पी बोलते हैं इसको, पॉइंट पी लाई कर रहा है। तो जो हमारे फोकस की डिस्टेंस पी पॉइंट से होगी, वही इधर से होगी। और इसी के थ्रू हम अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला
फॉर दिस केस इज इज 4ax एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हमारा इस केस के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, और बाकी के केस जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा होता है पैराबोला। नाउ हमारे पास क्वेश्चंस में ये भी आता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो ये इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो हमने पहले ही सीख लिया था कि हमारा फोकस का, अगर हमारा ये ओरिजिन पे है तो हमारे फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a,0 और ये डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अभी हमने इस वाले से देखा, तो सेम यहाँ पे भी होगा। तो जिसका हमारा इक्वेशन बनता है x इक्वल्स माइनस ए, बिकॉज हमने पहले सीखा हुआ है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उसमें x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0। इसका इस एक्सिस का हमारे इस एक्सिस का x एक्सिस का इक्वेशन हमारा होता है y इक्वल्स टू 0, और हमारे y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। इसलिए हमने ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल पे है, इसलिए हमने x इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये डिस्टेंस माइनस ए इक्वल है, माइनस ए होगी, क्योंकि इधर हमारा a पॉजिटिव में, इधर हमारा माइनस ए नेगेटिव में। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं पैराबोला के। हमने पैराबोला की पूरी कॉन्सेप्ट सभी जान लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन, पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि हमारे पास क्वेश्चन, हमें पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स 8x। हमने ऊपर भी देखा कि हमारा ये वाई स्क्वायर के दो इक्वेशन हमारे पास थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax बनता था, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बनता था। तो यहाँ पे यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये वाला इस इक्वेशन से वैलिड हो रहा है, तो हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज कर देंगे। तो जब हम ये यहाँ से ये यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा a जो आएगा, तो इससे हम जब कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो हमें पता चलेगा कि हमारा a जो निकलता है, a हमारा आता है 2। तो अब हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, हमें फोकस फाइंड करना है, एक्सिस ऑफ इक्वेशन एंड डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है, फोकस एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम, LR, लेटेस्ट रेक्टम। सो ये वाली इक्वेशन हमारे पास तभी आती थी जब ओरिजिन हमारा वर्टेक्स हमारा 0,0 पे होता था, ओरिजिन पे हमारी वर्टेक्स होती थी। तो हमें पता है जब हमारा वर्टेक्स पे ओरिजिन रहता था तो हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट होता था a,0। a,0 को क्या मतलब, इधर से हम देखेंगे तो a हमारा 2 है, तो 2,0 हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया। अब इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा किस एक्सिस पे लाई करेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि ये इक्वेशन तभी वैलिड थी जब हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता था पॉजिटिव डायरेक्शन पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स एक्सिस। लेटेस्ट रेक्टम हमारा निकालना होता था, तो लेटेस्ट रेक्टम हमारा होता था 4a, a की वैल्यू हमें पता है 2, तो 4 इंटू 2 जो कि हमारा हो जाएगा 8। अब हमारे पास क्या पूछा हुआ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने देखा था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या होता था, माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा होगा एक्स इज इक्वल टू -2, हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा इधर। तो ये हमारा ये तो हमारा एक बेसिक क्वेश्चन हो गया, बट हमारे पैराबोला में बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसा हमारे पास पूछेगा कि हमें एक फोकस का कोऑर्डिनेट बता देगा, और हमें फोकस का कोऑर्डिनेट बता दिया और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता दी, हमसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सपोज एग्जांपल लेके करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, सपोज फोकस का कोऑर्डिनेट हमें बताया हुआ है कि वो है हमारा 2,0, और हमारे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बोला गया है
हमें कि डायरेक्ट्रिक्स का हमारा इक्वेशन है x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बोला गया है। तो अभी हमें फोकस के कोऑर्डिनेट को देख के पता चल रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 आ रहा है। तो हम इससे क्या बोलेंगे कि हमारा वर्टेक्स जो है वो 0,0 पे है। और डायरेक्ट्रिक्स को देख के हमें क्या पता चलता है कि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे हमारा पैराबोला है, क्योंकि हमारा ऐसा हो रहा है, पैराबोला इधर और हमारा डायरेक्ट्रिक्स ये वाला इधर है। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर हमारा इधर है तो हमारी इक्वेशन क्या होती थी, एक्स को -a। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे हमारा पैराबोला का मुंह जो है वो खुला हुआ है। तो अब हम इधर से इक्वेशन हम बहुत इजीली लिख देंगे कि हमारा इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारा होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स। तो याद आएगा हमारा 8x इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसमें ही एक और टाइप होता है जिसमें हमें दे दिया होता है वर्टेक्स और हम फोकस और वर्टेक्स दिया होता है, फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछता है। तो हम उसका भी एक लेके देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज हमारे पास वर्टेक्स दिया हुआ है 0,0 और हमें फोकस के कोऑर्डिनेट बताए हुए हैं, फोकस हमें बताया हुआ है 3,0। तो बाय सीइंग हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं कि हम बाय सीइंग देख सकते हैं कि हमारा ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट 0 और हमारा वर्टेक्स 0,0 में दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चलता है a इक्वल टू हमारा 3 आएगा। तो हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो निकलेगा इधर से वो 4ax निकल जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax निकलेगा इधर से हमारा। तो 4a हमारा हमें पता चल गया 3 है, तो 4 इंटू 3 इंटू एक्स आएगा हमारा। तो 4 इंटू 3 इंटू एक्स, तो मतलब हमारा आगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला 12x। अब हमारा एक और इसमें केस बनता है। तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास हमें बता देते हैं कि वर्टेक्स हमारा, और हमें वर्टेक्स बताए, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस केस में हमें क्या करते हैं, इस केस में हमें बताते हैं वर्टेक्स हमारा, ये जो थर्ड केस है ना हमारा, तो थर्ड केस में हमें बता दिया वर्टेक्स और हमें कोई एक पॉइंट बता देगा हमारे पैराबोला पे जो लाई कर रहा है। सपोज हमारे पैराबोला पे 2,3 एक कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है। अब हमसे पूछेगा और ये हमें बता देगा कि वो पैराबोला एक्स एक्सिस पे है। फिर हमसे पूछा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे, डायग्राम के थ्रू। तो हमारा पहले हम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे अपने, हम पहले अपने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया हमने। फिर हमने ड्रॉ करा अपना पैराबोला। पैराबोला हमें पता है कि वो एक्स एक्सिस के साइड खुला हुआ है, तो हमने एक्स एक्सिस के थ्रू खोल दिया उसको। अब एक क्वेश्चन आ रहा हो कि मैंने इस साइड क्यों खोला। पैराबोला का शेप तो इस साइड भी खुल सकता था, इस साइड भी, बट अभी हमें यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में ही, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने पैराबोला का शेप इधर इस साइड पे खोला है। सो अब हमें पता है कि सपोज करते हैं हमारा कि ये पॉइंट हमारा 2,3 दिया हुआ है और हमें ये बताया है कि ये 0,0 है, वर्टेक्स 0,0 बताया हुआ है और ये हमारा बता दें कि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमारे दिमाग में है कि हम इसको प्रोसीड कैसे करें। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, हम समझते हैं इधर फोकस मान लिया हमने, a,0 इधर फोकस मान लिया हमने। सो पैराबोला में हमने पैराबोला में देखा था कि ये डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से हमारा डिस्टेंस इक्वल होता है, बट ये हमारा ये वाला अप्रोच नहीं लगेगा, इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारा क्वाड्रेंट, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो हमारे पास इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन क्या बनती थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारी इस टाइप के पैराबोला के लिए इक्वेशन बनती थी। तो हमारे इस टाइप के पैराबोला के लिए इक्वेशन, अब हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो y के जगह हम 3 पुट करेंगे, तो 9 इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स की जगह हम 2 पुट कर देंगे।
तो हमारा ए क्या आएगा, हमारा ए आएगा 9/8। अब हमने ए फाइंड कर लिया, तो हम ए फाइंड कर लिया हमने, तो हम डायरेक्ट ए को अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 4 इंटू ए 9/8 और इंटू एक्स, तो ये हमारा आ जाएगा 9/2x। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गया। अब एक और टाइप का क्वेश्चन है इसमें। उस टाइप के क्वेश्चन में हमसे क्या बोलता है, हमें ये बताएगा वर्टेक्स बता दिया हमें, और वो कहेगा हमारे पासिंग थ्रू 5,2 एक कोऑर्डिनेट बता दिया पैराबोला पे जो लाई कर रहा है, और हमें बोला इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस से हमारा कुछ मतलब नहीं होता, बस इसका ये मतलब होता है कि सिमेट्रिक ये दोनों साइड इक्वल, इधर भी इक्वल, बस इसका यही मतलब है कि सिमेट्रिक विद वाई एक्सिस। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम लिख के सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा आज का ये एंड कर देंगे। तो उसमें हमें वर्टेक्स बताया, वर्टेक्स 0,0 एंड हमें बोला कि कोऑर्डिनेट एक दे दिया जो पैराबोला पे लाई कर रहा है, ये पैराबोला पे लाई कर रहा है हमारा, इसका बता दिया हमें 5,2, और हमें बोल दिया कि ये सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस का क्या मतलब होगा यहाँ पे, अभी मैंने बता दी कि इसका क्या मतलब होगा। तो हम पहले एक बार अपना एक्सिस बनाते हैं, और हम इस पे अपना ये बना देते हैं कि ये हमारा पैराबोला। अब मैंने पैराबोला को अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों ओपन किया, क्योंकि ये हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमारा अपवर्ड में ही है। पॉजिटिव मैंने इसलिए ओपन करा क्योंकि इस साइड पे हमारे इधर ही पॉजिटिव आएंगे। वैसे हम इसको एक बार ये देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड भी ओपन हो सकता है, बट डाउनवर्ड ओपन होगा तो हमारा वाई एक्सिस जो है ये निगेटिव आ जाएगी, बट इधर हमारा पॉजिटिव है, तो इधर हम यही ओपन करेंगे। और हमें बता रखा है कि इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो हमें वाई एक्सिस पे ही ओपन करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। सुनो, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन लगाएंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एक्स स्क्वायर। अब ये कोऑर्डिनेट्स हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम जब इस इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि एक्स की जगह हमने 25 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 8 इंटू 2 करेंगे, ये हमारा 2 है ना, इसलिए हम 2 करेंगे। तो ए हमारे यहाँ से क्या आएगा 25/8, 25/8 आ गया हमारा ए यहाँ से। तो अब हम इसको ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, अब हम यहाँ से इक्वेशन लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे 25/8 इंटू वाई, तो ये आ जाएगा हमारा 50y। 50y सॉरी 50y कैसे आएगा, 2 से कैंसिल करा तो हमारा आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि हम इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2y भी लिख सकते थे। तो ये हमारे जितने भी टाइप्स हम हमारे पैराबोला में बनते थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए, हमने पूरा पैराबोला भी इसमें कंप्लीट कर दिया। तो पैराबोला में हमारा इतना ही था। अब हम नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस आएंगे उसमें हम डिफरेंट कोनिक सेक्शंस को और भी देख लेंगे।